व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक यहाँ कहीं ऊपर पॉपअप कर रहा होगा, उससे जाके चेक कर लो, फिर इस वीडियो पे आ जाना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 11। सर मैंने कुछ नहीं करा तो क्या यही करूँ तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा बेटा। इन क्वेश्चंस को करके जाओ, तुम्हें समस्या नहीं आने वाली। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज कॉपी पेन लेके आओ और नोट कर लो, नहीं तो बुक ले आओ, मार्क कर लेना फटाफट कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें मैक्सिमम नंबर दिलवाने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं और वन ऑन वन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाते हैं। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ शुरू करते हैं, पार्ट बी के साथ ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद तुम्हारा ये वाला पार्ट हुआ और इसको तुमने अभी अभी फ्रेश करा होगा। मैंने नए वीडियोस भी इसके डाल दिए हैं तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, जब मैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस। सबसे पहले तो तैयार क्या करना कि शेयर डिवेंचर का पूरा डिफरेंस, मीनिंग, टाइप्स, वो सब तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस आप बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा सवाल आपको यहां पे ध्यान से करना है वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कई स्कूल्स है ना टाइप्स को भी प्रेफरेंस देते हैं, ऑल्दो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट कुछ स्कूल्स में आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब ऑल्दो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इस बार इंटरनेशनल फाइनेंसिंग गिवन नहीं है, तो मैंने नई वीडियो में डाला भी नहीं, बट फिर भी अगर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग दिया हो तो आपके स्कूल्स में कराया गया हो, क्योंकि कई बार 11th में चलता है ऐसा, करा देते हैं, तो कराया गया हो तो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। मैंने भी कराया है गैस, ये नए वीडियोस में एक बार चेक कर लेना। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आपके स्कूल में ये कराए गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से बेसिकली शेयर्स, डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। इसके अलावा अगर एक आधा और टॉपिक देखना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स बाद में देख सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। माई वीडियो इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इन्हें ध्यान से करना, ठीक है। स्मॉल बिजनेस पे चलते हैं सर। स्मॉल बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो स्मॉल बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है NSIC, DIC। स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 एजेंसीज चलाई है ना, NSIC, DIC। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना, पक्का पेपर में आ रही होंगी NSIC, DIC। दूसरा स्मॉल बिजनेस से अगर कोई टॉपिक आता है तो वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप वाला नया टॉपिक ऐड हुआ है, मेरी लेटेस्ट वीडियोस में है, उसमें मैंने कराया है, ध्यान से उसको कर लेना। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 3 क्वेश्चन आपको यहां से करने हैं। चौथा अगर मन करे तो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस कर लेना, बस, ठीक है। NSIC, DIC हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मेनली टाइप्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस और रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब चलते हैं इंटरनल ट्रेड पे। सर इंटरनल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पक्का आ रहा होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर में डिफरेंस, बहुत अच्छे से इसको देख लेना। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक, इस चैप्टर से ये 100% आएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के बिना पेपर नहीं बनता, तो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ रिटेलर देख लेना कि रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। परफेक्ट है जी, ये हमारे पास इंटरनल ट्रेड में से टॉपिक बन जाते हैं। इंटरनेशनल की बात करूं तो इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट प्रोसीजर मैंने विद मेमोरी टेक्निक्स आपको याद कराया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। एक्सपोर्ट के बाद अगर हिम्मत बचे तो इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर इसका ही मैंने टेक्निक बताया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस, कौन कौन से इंटरनेशनल बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स आते हैं
ये भी आपको चेक करके चलने हैं। तो आपके पास बिजनेस स्टडीज़ में 4 चैप्टर में से आपको मेनली ये वाले टॉपिक्स करने हैं। इनका ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर हट जाता हूँ, आराम से इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो। डन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, मैंने चेक करा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना। ठीक है, अब चलते हैं सर शुरू का पार्ट ए। पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो नेचर एंड पर्पस चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चंस, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है। बिजनेस रिस्क्स, बिजनेस रिस्क में प्योर रिस्क अच्छे से, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्क तो आप जानते ही हो, उसमें प्योर रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना, राइट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसको एक बार देखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक बार ये चेक करना। पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस में से मैं बस एक ही क्वेश्चन बोलूंगा कि आप डिफरेंस देख लेना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी का डिफरेंस चेक कर लेना। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है, उसका डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लो, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, बढ़िया तरीके से, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज भैया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, पक्का क्वेश्चन आएगा भाई, सबरोगेशन मिटिगेशन बहुत अच्छे से करना, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 100% पेपर में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग का टॉपिक, बैंकिंग में सर क्या, बैंकिंग में NEFT क्या है, RTGS क्या है, सही है। फिर हमारे पास इसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस या ई बैंकिंग, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं, मेनली ये, इंश्योरेंस आ गया, सही है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। वेयर हाउसिंग अगर आपको कराया गया है, ओनली इफ अगर कराया गया है तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, येलो से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई जगह कराया नहीं गया होता, तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज अगर आपको कराया गया है तो ये भी आपको करना चाहिए, ओके जी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ गए सबसे पहले, फिर बैंकिंग वाला टॉपिक, NEFT, RTGS, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, लेटेस्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्कोप, स्कोप कैसे, B2B, B2C, C2C, इंट्रा B, कंप्लीट स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस और ई बिजनेस रिस्क्स, ई बिजनेस रिस्क्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ई बिजनेस रिस्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलिटी। आर्ग्यूमेंट्स के बाद बच्चों जो दूसरा टॉपिक आपको इस चैप्टर में बड़े ध्यान से करना है वो है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस इथिक्स क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान से करने हैं। तो बिजनेस इथिक्स और उसके एलिमेंट्स आपको ध्यान से देखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपको ध्यान से देखने हैं, ये आपका टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लो सर, तो मैंने आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बताए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अगर आप करो, देखो 4, 3, 7, 2, 9, 4, 11, 11 और 3, 14, 14 और 2, 16, 16 और 3, 19, 19 और 4, 23, लगभग 25, 26 क्वेश्चंस हैं।
25-26 क्वेश्चंस अगर आप ये करो 10 चैप्टर्स में से, मतलब हर चैप्टर में से एवरेज बेसिस पे 2.5 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप करो तो आपका काफ़ी पेपर इसमें से आने वाला है। तो दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। आजकल केस स्टडी बेस्ड आते हैं तो कई बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्वेश्चन यही होते हैं, बट क्योंकि केस स्टडी आता है तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इसीलिए एक आधा प्रैक्टिस जरूर करके जाना केस स्टडी में, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिल्कुल भी। तो मेक श्योर स्क्रीनशॉट ले लो कि आप ये सब क्वेश्चंस करके जा रहे हो, और होपफुली आपने जो भी मेहनत करी है इनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, और हमारा अकाउंट्स, बीएसटी, इको तीनों का ही काम खत्म हो जाएगा। स्टिल कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है बीएसटी में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम लोग उसको जल्दी से दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।